ठीक है, तो ये है स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट है दिस। ठीक है, ये प्लेन है और ये लाइन सेगमेंट है पी एंड क्यू। पी इज x1 y1 z1, क्यू इज x2 y2 z2। इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट ए पर। ये मत सोचना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का रेशियो है, ऐसा नहीं होता है। प्लेन का इक्वेशन गिवन है आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड करना है पी ए रेशियो ए क्यू या पी ए रेशियो क्यू ए, या फिर आप ये भी बोल सकते हो उसके स्टेटमेंट में रेशियो इन विच प्लेन डिवाइड्स या प्लेन डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो ये है ए पी अपॉन ए क्यू। कुछ भी नहीं करना होता, माइनस ऑफ इन पॉइंट्स को एज इट इज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे बस। ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए एक्स टू बी वाई टू सी जेड टू प्लस डी। सपोज ये है P1, ये है P2। फर्स्ट कंडीशन, सपोज करो P1 अपन P2 पॉजिटिव आ गया, मतलब ओवरऑल रेशियो ये नेगेटिव आ रहा होगा। हाँ सर। और रेशियो नेगेटिव का मतलब होता है एक्सटर्नल डिवीजन। और P1 अपॉन P2 पॉजिटिव है, यानी P1 और P2 विल बी हैविंग सेम साइंस। सेम साइंस का मतलब ये कि P और Q इस प्लेन के सेम साइड में लाई कर रहे होंगे। ऋषिकेश, समझ आ रहा है तेरे को? हाँ सर। तो सेम साइड में जब लाई करते हैं तो ये एक्सटर्नल डिवीजन है, एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन है, बोलो। एक्सटर्नल। हाँ, सपोज करो P1 अपॉन P2 है नेगेटिव, P1 अपॉन P2 नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी फाइनली क्या बोल सकते हो आप, इस इंटरनल डिवीजन। हाँ, रेशियो पॉजिटिव आता है मतलब इंटरनल डिवीजन, रेशियो नेगेटिव है इसका मतलब एक्सटर्नल डिवीजन। ये नोट कर लो यार, सिंपल है ये। तो यार मैं ग्रुप पे एक मैसेज डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है ज्वाइन करने में। ठीक है, एक मिनट रुको बस, तब तक आप नोट करो इसे, कोई और डाउट है तो बताओ। क्लियर? यस सर। हो गया पूरा नोट? हाँ सर। एग्जाम्पल लिखते हैं।
स्टार्ट करो। करो, ट्राई करो ये क्वेश्चन। सर्वेश, यस सर। तुम्हें ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। नहीं, ब्लैक या व्हाइट वो बताओ। ब्लैक। ठीक है, ओके, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? तो 3/4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इस पॉइंट को यहाँ पे एज इट इज करोगे पुट, तो ये हो गया 3 + 4 7 और -12, -12 + d। यानी कि -5 + d। -5 + d। हाँ, और फिर साइन ही रखना है ना, यहाँ पे नेगेटिव है। इस पॉइंट को पुट करो तो ये बन गया -3 और -8, यानी -11 + d। करेक्ट है। 11 + सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ये। तो ये हो गया अभी -33 + 3d इज इक्वल टू 20 माइनस का 4d। दिस इज 7d इज इक्वल टू -53। d इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? +53 आएगा। +53 है। ओके, हाँ, +53 सही है। सो d इज इक्वल टू 53 अपॉन 7। सेकेंड क्वेश्चन एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्वेश्चन में रेशियो कितना पुट करना है आपको? -3 अपॉन। -3 और 4, हाँ, एक को माइनस रखना। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो ये हो गया -33 + 3d इज इक्वल टू -20 + 4d, यानी d इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? -30। ये आंसर है। एनी डाउट? नो सर। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट देखो, ये प्लेन है, ये पॉइंट P x1 y1 z1
this is plane ax plus by plus cz plus d is equal to 0, करेक्ट? ये एंगल है 90 डिग्री, ये है पॉइंट क्यू इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मैं एक चीज तुम लोगों को क्लियर कर देता हूँ, प्लेन के केस में फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लाइन में नहीं होता है यार। अच्छा ये लाइन होगी और ये आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करते हो, लैम्बडा की फॉर्म में ये पॉइंट फाइंड करते हो, फिर माइनस करके माइनस करके इसके डीआर फाइंड करते हो, और इसके डीआर और इसके डीआर दोनों का डॉट कितना होगा, डॉट 0। तो वहां से फिर आता है लैम्बडा। समझ गए? तो ये लाइन नहीं है, ये प्लेन है, प्लेन में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है? और वो फॉर्मूला क्या है, वो है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट क्यू। अगेन जैसा लाइन में होता था ना, वही फॉर्मूला ये। लाइन मतलब 2D लाइन, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये पॉइंट पुट करोगे यहाँ पे ax1 plus हाँ, तो ये हो गया अभी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस टी अपॉन अंडर रूट नहीं आता, हाँ रूट में अंडर आता, नहीं रूट में आता। आता। हाँ, नेक्स्ट है इमेज। इमेज के लिए भी सब सेम है, बस यहाँ पे कितना कर देना, 2 टाइम्स। तुम सभी लोगों ने अपडेट कर लिया क्या जूम एप्लीकेशन? हाँ सर। तुम लोग को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा था क्या कि होस्ट विल असाइन यू, ऐसा कुछ? नो सर। पता नहीं यार, काफी सारे लोग हैं, अभी 5-6 लोग हैं, उनका कंटिन्यूस ज्वाइनिंग आ रहा है, सबको एडमिट किया है मैंने, लेकिन वो लोग आ नहीं पा रहे हैं, और वही रीजन है। तो ये हो गया अभी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बस ध्यान रखना इमेज के केस में यहाँ पे कितना आता है, 2 आता है। क्लियर? हाँ सर। हाँ, और एक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड यूज करोगे, ये पॉइंट है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन, इस पॉइंट को पुट करो यहाँ पे डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका क्या लगा दो यहाँ पे, स्क्वायर रूट। एनी डाउट? नो सर। नो सर। ओके, क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर अभी।
करो, स्टार्ट करो, काफी इजी है। तो फर्स्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया अभी, 2। +6 -12 +5 अपॉन अंडर रूट ऑफ √29. 4 + 9 + 60। तो ये आ गया है 1 by 5 root + 2 29. 7। ये आंसर आ गया 1 अपॉन, 1 by √29. करेक्ट आंसर। सिद्धराम हमेशा फैन बन करके रखो अपना यार, है ना। सेकंड क्वेश्चन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, करो, स्टार्ट करो। फाइंड कर लो यार, सिंपल है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी। So x minus 1 upon 2 is equal to y minus upon 3 is equal to z minus 3 upon minus 4 is equal to माइनस ऑफ, इस पॉइंट को यहाँ पे पुट कर दो तो आ रहा है यहाँ पे 5 6 + 2 8 + 5 यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट नहीं आता है, 1/29। समझ गए ना। हाँ सर। ठीक है, थर्ड है इमेज। इमेज के अंदर भी सब सेम है, रहने तो मत करो, कैलकुलेट चलता है यहाँ पे, छोड़ सकते हो। y minus 2 upon 3 z minus 3 upon minus 4 is equal to -2 टाइम्स सेम है, और यहाँ पे आ जाएगा 1/21। यहाँ से एक्स वाई जेड फाइंड कर लेना, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट था प्रॉपर्टीज में। थर्ड पॉइंट, क्या ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होता है बोलो। z इज इक्वल टू 0, वाई जेड प्लेन का इक्वेशन है x इक्वल टू 0, और एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन है y इज y इक्वल is equal to 0. 0 इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे डेफिनेटली y और z कोऑर्डिनेट फिक्स होंगे 0। हाँ, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x अपॉन 0, y अपॉन 1 और z अपॉन 0, करेक्ट है। हाँ सर। ये सब चीजें हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। इक्वेशन हाँ। ऑफ z एक्सिस x अपॉन 0, y अपॉन 0 और z अपॉन 1. 1। नोट करो। ये भी लिख सकते हो यार,
चलो छोड़ो, ये रहने दो ना, फिर तो काफी सारे केस आ जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। कोई भी डाउट है बोलना। देखो यार, एक प्लेन ये रहा, ठीक है, समझने का ट्राई करना भी अच्छे से ना। एंड सेकेंड प्लेन सपोज करो इसके कुछ इंक्लाइंड है। मेरे को आप ये बताओ, परपेंडिकुलर नहीं है, इंक्लाइंड है ये ना, ठीक है। मेरे को आप ये बताओ कि जो लाइन का इक्वेशन होता है वो लाइन के पैरेलल वेक्टर के फॉर्म में होता है। हाँ सर। प्लेन का इक्वेशन प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर के फॉर्म में होता है। सपोज करो P1 का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, और P2 का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये जो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 है, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ठीक। हाँ सर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया n1, ऐसे ये परपेंडिकुलर हो गया n2। मेरे को एंगल फाइंड करना है ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ये एंगल समझ गया ना यार, ये एंगल भी कितना आएगा 90। थीटा थीटा थीटा। और ये आपको बताया था कि एंगल बिटवीन लाइंस एंड एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर लाइंस सेम ही होता है। हाँ सर। जैसे देखो यार, सिंपल सा पॉइंट है, सपोज करो ये लाइन है, ये लाइन है, ये एंगल है थीटा, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर एक ये ड्रॉ किया मैंने, इधर भी कहीं पे इसके परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया। तो देखो ये टोटल समेशन 360 होना चाहिए ना। तो ये 90, ये 90, ये थीटा, इसका मतलब ये एंगल आ रहा होगा 180 माइनस थीटा। हाँ सर। और ये एंगल 180 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना आ गया थीटा। और वैसे भी फाइनली एक्यूट एंगल ही बताना होता है हम लोगों को, क्या बताना होता है। एक्यूट एंगल। हाँ, ओके। तो यहाँ पे यू कैन इजीली राइट cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ, और अंडर रूट ऑफ, समझ गया ना। हाँ सर। n1 बेसिकली ये है और n2 यहां से आ जाएगा। इस अंडर रूट में क्या आने वाला है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 C1 स्क्वायर। स्क्वायर। A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। एक मिनट रुको यार।
यार तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, प्लेन के पैरेलल वेक्टर्स हमें नहीं पता होते हैं, क्योंकि प्लेन के पैरेलल इनफाइनाइट वेक्टर्स होते हैं, तो प्लेन की जो कैलकुलेशंस होती है ना, वो इनके परपेंडिकुलर वेक्टर के टर्म्स में होती हैं सारी। तुम समझ रहे हो ना इस चीज को? हाँ सर। हाँ, तो ये आएगा, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, मतलब उनके जो नॉर्मल्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं, तो प्लेन्स भी क्या होंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इनका रेशियो सेम है, तो प्लेन्स क्या हो जाएंगे बोलो? पैरेलल। करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। यार ये विवेक पुणेकर किसी का फ्रेंड है यहाँ पे? एनीवन हु नोस विवेक पुणेकर? सर J2 में J2 का सर। उसको यार उसका कंटिन्यूसली पॉपअप हो रहा है यहाँ पे, कंटिन्यूस आ रहा है रिक्वेस्टिंग एडमिटिंग एडमिटिंग, लेकिन मैंने सबको एडमिट किया है, जितने भी लोग आ रहे हैं उनको एडमिट भी कर रहा हूँ। अब उसका प्रॉब्लम चल रहा है कुछ, तो किसी का फ्रेंड है तो उसको बोल दो कि एक बार अपडेट करे एप्लीकेशन को, कैचे क्लियर करे और फिर ज्वाइन करे। सर वो तो ज्वाइन है सर इसमें। हम्म। तो ज्वाइन है ना सर इसमें दिख रहा क्योंकि विवेक पुणेकर नहीं है यार, वो पता नहीं कंटिन्यूस उसका पॉपअप आ रहा है यहाँ पे। अभी ज्वाइन हो गया, वो ज्वाइन हो गया बिल्कुल। ठीक है, चलो सही है। तुम समझ रहे हो ना, ये जैसे स्क्रीन पे बार बार सपोज करो, अभी तुम्हें तो क्या नहीं दिखता है, वो पोस्ट को ही दिखता है, तो होता क्या है ना, इस पूरी स्क्रीन पे आता है इज रिक्वेस्टिंग यू टू एडमिट द ज्वाइन, समझ रहे हो ना? हाँ सर। वो बार बार फिर वो दिक्कत होती है एक्चुअली लिखने में। तो एंगल बिटवीन सर लाइन वो अनेबल वेटिंग करो ना फिर। अनेबल वेटिंग कर दो तो जो भी आएंगे डायरेक्ट एडमिट हो जाएंगे वो। अनेबल वेटिंग, ये कहाँ पे आता है हाँ ऑप्शन? सेटिंग में आ जाएगा। ये तो स्टार्टिंग में ही करनी पड़ेगी फिर मेरे को। मैं अभी भी कर सकता अच्छा, देखते हैं, रुको। चलो कोई नहीं, देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ठीक है, तो ये प्लेन है, इसका इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस टी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे एक लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन है, लेट से x माइनस x1 अपॉन अल्फा, y माइनस y1 अपॉन बीटा और z माइनस z1 अपॉन गामा। अभी मेरा क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट एंगल बिटवीन दिस प्लेन एंड दिस लाइन। बेसिकली आपको ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल। क्या लिखोगे बोलो? सर हाँ बोलो। सर हम इस लाइन के डीआर्स लेंगे हम्म। और ये प्लेन की एबीसी। बेटा प्लेन का एबीसी लेकिन प्लेन के पैरेलल नहीं होता, प्लेन का एबीसी प्लेन के क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ये है ए आई कैप, बी जे कैप और सी। ठीक है। के क्या? तो तुम यदि डॉट करोगे तो तुम्हें ये एंगल मिलने वाला है, ये एंगल। हाँ समझ गया बात? हाँ सर। और ये एंगल एक्चुअल में कितना है? 90 माइनस थीटा। तो तुम डॉट करोगे तो तुम्हें थीटा नहीं मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा? 90 माइनस थीटा। तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए अल्फा बी बीटा सी गामा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इससे आपको मिलने वाला है क्या? साइन थीटा। साइन थीटा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लाइन और प्लेन में cos थीटा नहीं आता भाई, कितना आता है? साइन थीटा। साइन थीटा। हाँ, बिल्कुल नोट करो।
थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं यार, कोई डाउट है तो पूछ लेना। तो ये चैप्टर क्या कंप्लीट हो जाएगा आज, बाकी नेक्स्ट कल तो हो ही जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट। अब सुनो प्लेन एंड लाइन पैरेलल। तो बेटे प्लेन और लाइन पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल एक्चुअली क्या हो गया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, हाँ। हाँ, समझ गए? तो पैरेलल में डॉट कितना आ रहा होगा यहाँ पे? 0, क्योंकि थीटा 0 डिग्री हो गया ना अभी, हाँ। इसलिए। तो यहाँ पे उल्टा चलता है, 90 डॉट 0 करने में 90 डिग्री आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आता है? थीटा 0 और सपोज करो थीटा 90 डिग्री है, मतलब प्लेन और लाइन क्या है आपस में? परपेंडिकुलर। तो एक्चुअली प्लेन का जो नॉर्मल हो जाएगा ना वो पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे आने वाला है a अपॉन अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन बीटा इज इक्वल टू c अपॉन, गामा। नोट करो इसे। ऋषिकेश समझ आ रहा है तेरे को? एग्जाम्पल लिखो। मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, प्लेन और लाइन का डॉट 0 आ गया तो 90 डिग्री नहीं होता, क्या होता है? पैरेलल। पैरेलल होता है। ये क्वेश्चन करो अभी। तो आंसर आ गया होगा मुझे लगता है। हाँ सिंपली सर। आ गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 माइनस का 3 प्लस का 0 5 मत लिख देना यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ तो 4 और 9 29 और √5।
4 और 29 और रूट 5 29, तो ये आ जाएगा कितना रूट ये आंसर। 145. 1 by 1 root 145. नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, अभी एंगल बाइसेक्टर्स पे आ जाओ। सिंगल सॉल्व करना है यार, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें 100+ क्वेश्चन है, तो तुम्हारा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। कमिंग 2 डेज हम लोग पूरा डिस्कशन नहीं करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू प्लेन्स। तो देखो सिंपल है यार, एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा, ये है P1 इज इक्वल टू 0 और ये है P2 इज इक्वल टू 0। जो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट होता है ना, सेम टू सेम यहाँ पे चलता है। 2D स्ट्रेट लाइन और 3D प्लेन, इनके कैलकुलेशन सेम ही होता है। 2D स्ट्रेट लाइन और 3D प्लेन। अब जो मैं लिख रहा हूँ ये डायरेक्ट समझ लो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लाइंस में डिस्कस किया था हम लोगों ने, और वैसे भी रिजल्ट काम आता है इसका जस्ट। तो देखो रिजल्ट है ये, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। करना कुछ भी नहीं है आपको, जस्ट इतना करना है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर Same answer. इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y D2y प्लस C2z प्लस D2 अपॉन अंडर बाय रूट रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। और वैसे भी दो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं हमेशा। सही। हाँ, एक एंगल बाइसेक्टर प्लेन आ रहा होगा आपका यहाँ पे, और एक एंगल बाइसेक्टर प्लेन आ रहा होगा यहाँ पे। इन दोनों में एंगल ऑलवेज कितना होता है? 90. 90. फिर क्वेश्चन आता है यहाँ पे, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड फिर Please. ओके। अच्छा, इसको लेंस की तरह मत करना है, ए प्लस बी कैप नहीं होता है ना। ओके, अब ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखो ध्यान से। साइन ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 गिव्स ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। समझ गए? मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ऑब्ट्यूस क्या मिलने वाला है आपको? Obtuse angle. प्लस साइन लेने पे ऑब्ट्यूस आएगा। तो एक्यूट क्या आएगा बोलो? माइनस साइन है। अच्छा, ये सब क्या लिखा है मैंने, ये सब ये है दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, हाँ समझ गए? समझ। हाँ और सपोज करो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ऑब्ट्यूस मिलेगा आपको माइनस, एक्यूट मिलेगा आपको प्लस। प्लस। नोट करो, ये लेफ्ट वाला पोर्शन नोट किया है क्या? Sir. हाँ sir. थर्ड पॉसिबिलिटी, सपोज करो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0। इसका मतलब बोथ प्लेन्स आर Perpendicular. परपेंडिकुलर। तो देखो होता क्या है ना, जब लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो ऑब्ट्यूस और एक्यूट डिफाइन नहीं होते हैं, क्योंकि जो हाँ बाइसेक्टर sir. है वो कितने एंगल में डिवाइड करेगा, 45 45। हाँ. ये वाला बाइसेक्टर का एंगल भी कितना हो गया, 45, और तो सारे एंगल सेम ही हो गए। समझ गए? हाँ sir. हाँ।
ये पॉइंट भी नोट कर लो, इफ बोथ प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ, एंगल बाइसेक्टर, ये मैं समझ रहा डबल डबल प्रिंट हो गया ना, ऐसा नहीं है, ये लिखा है मैंने, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स विल बी सेम एज P1 एंड P2. हाँ देखो इसका रीजन ये है कि सपोज करो ये टू लाइंस है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, इनका एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल कितना आएगा बोलो, 45. ये एंगल भी कितना आएगा, 45. ठीक है, एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे है, ये एंगल कितना है 45 और ये एंगल भी कितना आ रहा है 45. सब 45 45। अब तुम ये एंगल बाइसेक्टर्स आ गए, दिस और दिस, टोटल एंगल कितना 90, 90। तो फिर इसका एंगल बाइसेक्टर निकालो तो यही आ गया ना, हाँ वही आएगा सेम। तो ये पॉइंट है, नोट कर लो इसे। ये क्वेश्चन है, फाइंड एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, सर D0 D0 मतलब आपने डी का जो हाँ तो क्या, तो आपने डी दिया नहीं ना, तो D0 है ना वो। क्यों है Sir, D A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. 0 आ रहा है ना, तो D की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे यार, ये आदमी दिमाग तो लगाता नहीं है। 6 + 6 - 12, तो D0 आ रहा है, नहीं आ रहा, सॉरी ये 0 आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट, हाँ हाँ, मतलब इनके जो एंगल बाइसेक्टर्स के एंगल बाइसेक्टर होंगे वो सेम होंगे। हाँ तो वही तो अरे वही तो, क्या इसमें D का रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है, फिर भी आपने पैसे तो हाँ तो D कुछ भी रख सकते हो आप, D बिलोंग्स टू R, बेटा डायरेक्शन D पे डिपेंड थोड़ी करती है। चलो ओके, एक पॉइंट ये भी लिखो,
angle bisector of the region containing point alpha beta gamma can be obtained by the sign of P1 अल्फा बीटा P2 अल्फा बीटा। P1 अल्फा बीटा का मतलब ये कि आपने वो पॉइंट पुट किया है वहां पे। ये कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट ये है, जैसे सपोज करो आपकी स्टार्टिंग में प्लेन से P1 और P2, करेक्ट। अभी इनके दो एंगल बाइसेक्टर्स आएंगे 90 डिग्री पर। एक होता है प्लस साइन लेने पे और एक होता है माइनस साइन लेने पे। अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, इन दो लाइंस ने इस पूरे 2D को, या 3D बोल सकते हो, तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ठीक है, प्लेन्स ने। तो अल्फा बीटा गामा हो सकता है इस रीजन में हो या फिर इस रीजन में हो। इस रीजन में और इस रीजन में है मतलब आपको ये एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है। इस रीजन में है या फिर इस रीजन में है मतलब ये एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है। समझ गए? हाँ सर। हाँ, तो वो कैसे आता है? इसके साइन से आता है। मतलब आप दोनों के अंदर वो पॉइंट पुट करो, पॉजिटिव आ गया तो प्लस साइन यूज कर लो, और जीरो आ गया इसका मतलब तो पॉइंट इन दोनों पे ही लाई कर गया। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल लिखते हैं। ये क्वेश्चन है। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव। इसका मतलब ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर आपको मिलेगा नेगेटिव साइन पर। तो एक्यूट कब मिलेगा बोलो? पॉजिटिव साइन। हाँ, ये पूरा कैलकुलेट मत करो, छोड़ सकते हो यहाँ पे, बस काफी होता है। क्वेश्चन 2 है चेक वेदर पॉइंट 1,2,3 लाइज इन द रीजन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और। ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपको चेक करना है P1 अल्फा बीटा इंटू P2 अल्फा बीटा। तो P1 अल्फा बीटा का मतलब ये है कि ये पॉइंट पुट किया मैंने यहाँ पे, तो यही आएगा ना। कहाँ चला गया? करना पड़ेगा एक्चुअली आपको। कर दो, पुट कर दो, कितना आएगा बोलो? 0.123 यहाँ पे पुट करो, देखो ये मिलेगा 12 माइनस 8 यानी कि 4।
12 माइनस 8 4 माइनस 9 माइनस 5 यानी माइनस 16। अब 1 2 3 यहाँ पे पुट करो तो यू विल गेट 1 प्लस 4 5 प्लस 9 14 प्लस 13 27 और ये वैल्यू क्या आ रही है बोलो? नेगेटिव। So angle bisector of the region containing point 1 2 3 ये आपको मिलेगा क्या साइन लेने पे बोलो? नेगेटिव साइन। हाँ, नेगेटिव साइन लेने पे। और नेगेटिव साइन लेने पे एक्चुअली क्या आ रहा था? ऑप्टिस एंगल। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि 1 2 3 जो पॉइंट है ये किस रीजन में लाई कर रहा है? ऑप्टिस। हाँ, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो अभी पूछ सकते हो। आ गया सर। सर्वेश तुम्हें आ गया यार, और भी कई सारे लोग हैं। और भी किसी को डाउट है तो बताओ यार, इसको नोट कर लो आप लोग। कोई डाउट है तो पूछ लो मुझे, सिंपल ही है क्वेश्चन तो। ठीक है, ये आप नोट कर लो। कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं हम लोग। ऋषिकेश समझ आया कुछ? तो इसको एक्सप्लेन करो इसे पूरा। सर फर्स्ट क्वेश्चन है ना, हाँ, स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर दो पूरा। पहले तो हमको है ना चेक करना पड़ता है A1 B1 A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो ऑप्टिव एंगल बाइसेक्टर के लिए हमको नेगेटिव लेना पड़ता है पहले। और Exactly, एक्यूट, जो इसका साइन होता है ना वही यूज करते हो आप। हाँ, हाँ, और एक्यूट के लिए पॉजिटिव ले लेते हैं। मतलब ये ऐसा आ रहा है इसलिए, ये नेगेटिव आ रहा है ना इसलिए। हाँ हाँ, A1 A2 का साइन। ठीक है। और फिर सेकंड क्वेश्चन में हम्म। P1 और P2 का ये करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन। मतलब P1 P2 में वो अल्फा बीटा जो पॉइंट है हाँ, ना वो सब्स्टिट्यूट करके उनका हाँ, साइन चेक करते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है। सही बात है। आगे बताओ। और अगर वो नेगेटिव आता है तो वो ऑप्टिव एंगल होता है। है नेगेटिव आता है तो ऑप्टिक्स एंगल होता है? ऐसा नहीं है यार, क्या बोल रहे हो तुम? कौन बताएगा ठीक से? बेटा नेगेटिव आता है ऑप्टिक्स एंगल नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था और ये देखो राइट साइड में, राइट साइड में नेगेटिव पे क्या आ रहा है, ऑप्ट्यूस या एक्यूट? ऑप्टिस। हाँ, तो इसका मतलब ऑप्ट्यूस है। सपोज करो नेगेटिव पे एक्यूट आ रहा होता, तब क्या आता? एक्यूट। हाँ, क्यूट। तो ये आंसर है, बस हो गया। नोट कर लो इसे, कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा, जीरो आ जाता है तो? सपोज करो ये वैल्यू जीरो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नहीं, उसी अरे यार, ये वैल्यू उसी जीरो पे लाई करता वो हूँ। क्या? ये वैल्यू जीरो आती, इसका मतलब वो पॉइंट है वो बाइसेक्टर पे लाई बाइसेक्टर, करता वो प्लेन पे ही आ गया है पॉइंट। हूँ। हाँ। हाँ, हाँ,
मंगल एनी डाउट? No, sir. ओके ठीक है, रफ करूं अभी, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा समझने का ट्राई करना। planes passing through intersection of planes P1 is equal to 0 and P2 is equal to 0, ये कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन में भी आता है, फैमिली ऑफ लाइंस करके। तो ऐसे ये भी क्या है, फैमिली ऑफ, Means हाँ Plan. फैमिली ऑफ सर्कल भी था यार ऐसे ही। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स के अंदर प्लेन्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 कैन बी रिटन एज P1 plus lambda P2 100% करेक्ट है। P1 प्लस लैम्बडा P2 इज इक्वल टू 0 मेरे को आप ये बताओ पहले तो कि P1 और P2 के इंटरसेक्शन से क्या बनेगा, लाइन, प्लेन या पॉइंट, क्या आएगा? दो प्लेन इंटरसेक्ट तो क्या बनता है? अरे दो प्लेन इंटरसेक्ट करते तो क्या बनता है ऋषिकेश? टू प्लेन्स के इंटरसेक्शन से क्या बनता है? कोई बोलेगा क्या बनता है दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से? लाइन बनता है सर। हाँ यार, अपनी दो दीवारों को देख लो, उनके इंटरसेक्शन से पॉइंट तो नहीं बन रहा होगा। लाइन बनती है। हाँ, तो इस लाइन से जो प्लेन्स पास कर रहे होंगे ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इनकी इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो, P1 प्लस लैम्बडा P2 इज इक्वल P2 is equal to 0. ये जो प्लेन आएगा ना, ये ऑलवेज इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेगा। हाँ बोलो, ये लगा अटक गया। एग्जाम्पल लिखता है। ये क्वेश्चन है। आज तो ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, कल ही होगा फिर ये चैप्टर कंप्लीट। Determine the equation of plane containing the line of intersection of the planes this and this passes through this perpendicular to this, correct? तो देखो ये पास कर रहा है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोनों प्लेन से, तो आप क्या लिख सकते हो, P1 प्लस लैम्बडा P2 इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया अभी 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 11
प्लस लैम्डा सेकंड प्लेन। x plus 2y plus 7z minus 3 is equal to 0. हाँ, और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन ये प्लेन कहाँ से पास हो रहा है अभी? -1 -3 और 4. करेक्ट है, तो उसको पुट कर दो वहां पे और लैम्डा फाइंड कर लो। लैम्डा इज इक्वल टू -4/3 आ जाएगा। हाँ सर, -4/3। डी एनी डाउट? No, sir. ओके, तो लैम्डा आ जाएगा -4/3। -4/3 यहाँ पे पुट कर सकते हो, कर लेना, रहने दो, चलता है, इतना छोड़ सकते हो। ठीक है, तो वो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। सेकंड क्या कंडीशन है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, तो बेसिकली दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, मतलब उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर आ रहे होंगे। हाँ सर। जैसे फर्श और वॉल परपेंडिकुलर होती हैं, हाँ तो फ्लोर का और वॉल का जो नॉर्मल वेक्टर्स होंगे वो भी क्या होंगे? Perpendicular है डॉट कितना आना चाहिए? 0। 0. लाइन और Zero. प्लेन होता, लाइन और प्लेन होता, तब मैं उनका रेशियो सेम करता, क्योंकि लाइन और एक प्लेन के परपेंडिकुलर होने से जो प्लेन का नॉर्मल होता है ना, वो पैरेलल हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, तो ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ से XYZ सेपरेट कर लो, तो ये बनेगा 2 + λx 2 λ - 1y और 7 λ + 3z माइनस का 3 λ + 11 इज इक्वल टू 0। 0. और नेक्स्ट है ये, और ये दोनों आपस में कैसे हैं? Perpendicular. तो डॉट कितना होना चाहिए? 0. कर दो। 0 2 + λ 5 2 λ - 1 6 7 λ + 3 -11 and this value will be 0. so this is 5 λ + 12 λ यानी कि 17 λ और -77 λ यानी कि -60 λ। कांस्टेंट 10 - 6 यानी कि 4। -6 यानी कि 4 और ये है -33 यानी कि -29 इक्वल टू 0। 29 -29/60 60 सिंपल है। ठीक है, लैम्डा पुट कर देना, आंसर आ गया। देखो यार, ये मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बताता हूँ। जैसे होता क्या है ना, टू प्लेन्स पैरेलल हैं, तो डेफिनेटली इनके नॉर्मल्स भी क्या हो जाएंगे बोलो? पैरेलल
पैरेलल टू प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो इनके नॉर्मल्स भी क्या हो गए? परपेंडिकुलर एक लाइन और एक प्लेन पैरेलल है तो प्लेन का कैलकुलेशन एक्चुअली इसके नॉर्मल के टर्म्स में करते हो आप। तो प्लेन और लाइन तो पैरेलल थे लेकिन ये दोनों क्या हो गए? परपेंडिकुलर। हाँ, प्लेन और लाइन परपेंडिकुलर है तो क्लियरली इसका नॉर्मल तो पैरेलल ही हो गया ना इसके। हाँ, तो वही पॉइंट है। नेक्स्ट एग्जांपल, करो ट्राई करो क्वेश्चन ये।
हो गया है क्वेश्चन, बोलो। सर्वेश क्या करने वाले हो बताओ। बताओ क्या करना है उस क्वेश्चन में। सर हाँ बोलो, बताओ। तो पहले इंटरसेक्शन फाइंड निकालेंगे P1 प्लस लैम्डा P2 से इंटरसेक्शन लाइन। इंटरसेक्शन लाइन फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है बेटे। क्या लिखा हुआ है? P1 इज रोटेटेड अबाउट 90 बाई 90 डिग्री अबाउट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जो लेटेस्ट प्लेन है वो अभी भी इंटरसेक्शन से ही पास हो रहा है ना। हाँ। तो उसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हो? P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0, है ना। हम्म। भाई जो प्लेन है वो अभी भी इंटरसेक्शन से ही पास हो रहा है ना। हाँ। तो जो इंटरसेक्शन से पास होगा उन सारे प्लेन्स को आप क्या लिखते हो? P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। हम्म। और ये प्लेन और P1 कितने एंगल पे आ रहा है? 90। खत्म बात, डॉट जीरो कर दो उसका। हाँ। ये हो गया बस। लैम्डा इज इक्वल टू 2 आता है। टू आ रहा है क्या? देखते हैं। टू कहाँ आएगा यार? टू थोड़ी आ रहा है। टू आ रहा है क्या? 1 + 1 2। बेटा ये +1 ही आएगा ना, यहाँ तो 3 आएगा। 3/2। हाँ 3/2 बस हाँ। आंसर आ गया। 3/2 वापस पुट कर दो यहाँ पे, इस जगह पे। लैम्डा इज इक्वल टू पुट करोगे 3/2, तो 1 + 3/2 यानी कि 5/2। 3/2 - 1 यानी कि 1/2। और 3/2 इंटू 2 यानी कि 3 - 1 2z माइनस का 3/2 यहाँ पे पुट करो तो ये हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। 5x + y + का 4z - 20 इज इक्वल टू, 0। ये आंसर है। क्लियर? तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन, सिंपल है।
कोई डाउट है तो पूछ लो यार आप, है ना? Next question, find out the projection and reflection of line x minus 3 upon 2, y minus 6 upon 5, z minus 4 upon 3 in the line x plus 2y plus 2z minus का 5 is equal to 0। ये क्वेश्चन है। क्या फाइंड करना है? प्रोजेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। इस प्लेन में देखो, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी टू वेक्टर्स वगैरह हो तो सबसे पहले तो ये क्लियर रखा करो कि यार वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, क्या है वहां पे। तो ये प्लेन है। प्लेन का होता है नॉर्मल वेक्टर डिफाइन। नॉर्मल वेक्टर कितना आ रहा है इसका बोलो? 2, 5, 3 या फिर 2 आई कैप 5 जे कैप, और सॉरी ये गलत लिख रहा हूँ मैं, ये प्लेन है ना, प्लेन तो ये है एक्चुअली। आई कैप 1i plus 2j plus 3k plus 2k। बिल्कुल बिल्कुल। और लाइन का खुद का डायरेक्शन होता है, तो लाइन का डायरेक्शन क्या है बोलो? 2 आई कैप 5 जे कैप 2i plus 3k। 3 के कैप। तो सबसे पहले बताओ, इनका डॉट जीरो आ रहा है क्या? नहीं आएगा। रेशियो सेम है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये लाइन इंक्लाइंड होगी, जस्ट एक, जस्ट ये लाइन क्या है, इस पे इंक्लाइंड है। अच्छा एक बात ये बताओ, सपोज करो इन दोनों का डॉट जीरो आ रहा होता, इसका मतलब ये नॉर्मल और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो आपस में पैरेलल। पैरेलल है। इसमें उल्टा होता है लाइन और प्लेन के केस में, ध्यान रखना। डॉट जीरो आता है तो पैरेलल होता है, रेशियो सेम होते हैं तो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये लाइन इस तरीके से कुछ इंक्लाइंड है जस्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड करना है आपको बोलो? प्रोजेक्शन। एक सेकेंड। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड करना है मेरे को प्रोजेक्शन। तो देखो, प्रोजेक्शन तो कुछ ऐसे आ रहा होगा इसका, इसी पॉइंट से पास होगा, इस तरीके से कुछ प्रोजेक्शन आ रहा होगा, और तुम इसका इमेज लिखोगे तो ये इमेज आ रहा होगा। तो प्रोजेक्शन भी एक लाइन है और इमेज भी क्या है, जस्ट एक लाइन है। लाइन को फाइंड करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। कितने पॉइंट्स? 2 points। तो ऊपर लिखोगे आप, एक पॉइंट आप ऊपर यूज कर लो और माइनस करके डायरेक्शन फाइंड कर लो, सही है? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे बोलो? लगाओ दिमाग लगाओ। ये प्लेन और इस लाइन का, इस प्लेन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करोगे? मंगल तुम बताओ। कौन बताएगा इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करोगे प्लेन और लाइन का? भैया इसको लैम्डा के इक्वल मान लो।
प्लेन को प्लेन को लैम्बडा के इक्वल कैसे पुट करोगे बेटा? लाइन को लैम्बडा के इक्वल पुट कर दो। x माइनस 3/2 y माइनस 6। हाँ वही वो हाँ बस तो लैम्डा के ऊपर कर दो। हाँ, तो यहाँ से इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। तो ये पॉइंट आ गए 2 लैम्बडा प्लस 3 कॉमा 5 लैम्बडा प्लस 6 कॉमा 3 लैम्बडा प्लस 4, और ये पॉइंट इस प्लेन के ऊपर पुट कर दो। ठीक है, इस पॉइंट को पुट कर दो भी इस प्लेन के ऊपर। ये लाइंस का इंटरसेक्शन भी ऐसे ही करते थे हम लोग। एक लाइन को पुट करते हो लैम्बडा, एक लाइन को पुट करते हो म्यू, एक्स कोऑर्डिनेट सेम, वाई कोऑर्डिनेट सेम और जेड कोऑर्डिनेट सेम। तो अभी इस पॉइंट को इस प्लेन पे पुट करो। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 2 लैम्बडा प्लस 3 प्लस 2 टाइम्स दिस यानी कि 10 लैम्बडा प्लस 12 प्लस 2 जेड यानी कि 6 लैम्बडा प्लस 8 माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 12 लैम्बडा प्लस 6 लैम्बडा यानी 18 लैम्बडा, 3 प्लस 12 15, 15 प्लस 8 23 माइनस 5 लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा इज इक्वल टू -1 रिटर्न लिया। जो लोग रिप्लाई करते हैं ना उनका एक अलग से ग्रुप बना के रखना चाहिए और केवल उन्हीं को पढ़ाता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम से। तो लैम्बडा इज इक्वल टू आ गया -1। बेसिकली पॉइंट आ गया आपको। इस पॉइंट को पी बोल देते हैं, काम करते हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बोलो? लैम्बडा इज इक्वल टू -1, तो ये हो गया है 1। लैम्बडा इज इक्वल टू -1 अगेन 1, लैम्बडा इज इक्वल टू अगेन 1। ठीक है, इसके ऊपर एक पॉइंट और चाहिए हम लोगों को। इस प्रोजेक्शन वाली लाइन के ऊपर क्या करोगे बताओ? एक पॉइंट और फाइंड करना है हम लोगों को। बताओ। इस प्रोजेक्शन वाली लाइन के ऊपर एक पॉइंट और फाइंड करना है। एक पॉइंट तो आ गया है। कौन बताएगा? सिद्धराम तुम बताओ। बताओ इसके डायरेक्शन रेशियोज को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। किसके डायरेक्शन यूज करोगे? तो प्लेन के प्लेन के डायरेक्शन रेशियो को यूज करके क्या फाइंड करोगे? और कौन बताएगा? आदित्य तुम बताओ। रिया तुम बताओ। रेशियो सेम कर सकते हो। किसका रेशियो सेम कर दोगे? प्लेन और वो एक दूसरा पॉइंट मिला ना हमको, नहीं, एक ही पॉइंट मिला है ना अभी तक तो।
इस प्लेन के इक्वेशन को और ये रेशो को तो वैसे कौन सा प्लेन? प्लेन की रेश क्या बोल रहे हो यार मेरे को? प्लेन अरे का तुम्हें जो समझ में आ रहा है ऋषिकेश क्या बोल रहा है? जो मेरे प्लेन का से इक्वेशन हाँ, अब ऋषिकेश ढंग से बताओ फिर से। प्लेन का इक्वेशन है ना, हाँ, प्लेन का इक्वेशन है, बिल्कुल है। उसको और ये पॉइंट को ये इक्वल कर सकते हो। पॉइंट को इस पॉइंट मतलब प्लेन को और इस पॉइंट को इक्वल करोगे कि क्या मतलब है तुम्हारा? प्लेन को और इस पॉइंट को इक्वल कर दो मतलब ये पॉइंट तो इस प्लेन पे लाई कर रहा है ना, वो तो तभी लाई करके ही तो पॉइंट आया है लैम्डा इज इक्वल टू -1। हाँ, और कुछ बताना चाहता है यहाँ पे जो बोलने के पैसे नहीं लेता हो, फ्री में बोलता हो? कोई तो ऐसा कोई है यहाँ पे जो बता सकता है कुछ? मंगल, तुम्हें कुछ आइडिया आ रहा है एक पॉइंटर कैसे फाइंड कर सकते हो उसके ऊपर? देखो, एक काम ये कर सकते हो आप, इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो। और कोई भी पॉइंट कैसे कंसीडर करोगे? इज इक्वल टू कोई भी नंबर रख दो, एक क्या रखूं बताओ, बोलो। सी। सी? सी या 3? क्या बोल रहे हो, 3 बोल रहे हो क्या? सी। सी नहीं रख सकते बेटा, कांस्टेंट चाहिए हम लोगों को। सपोज करो 1 रख देता हूँ, तो 1 रखोगे तो ये हो गया 5, ये हो गया 11, और ये कितना आ गया? 7 आ गया ये। हाँ, इस पॉइंट का इस प्लेन में क्या फाइंड कर लो? प्रोजेक्शन या फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो वो इस लाइन पे ही आएगा। हाँ। तो वो इस लाइन पे ही आएगा। इस तरीके से यहाँ पे आएगा, और फिर आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, समझ गए? तो ये हो गया अभी x-5 अपॉन प्लेन का इक्वेशन क्या था बोलो? x plus 2y हाँ plus 2z minus 5 is equal to 0. हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन फाइंड कर लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्टिंग सेकंड प्रॉपर्टी प्रोजेक्शन ही था, या फिर इसको आप फोटो परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। x-5 अपॉन 1 y-11 अपॉन 2 z-7 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इस पॉइंट को पुट करो यहाँ पे, और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो गया है 5 5 plus 22 प्लस 14 माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 4 प्लस 4। करेक्ट है? तो देखो यहाँ पे 5 5 कैंसिल, ये हो गया बी, कितना हो गया 36 अपॉन 9, तो ये जस्ट 4 ही आ रहा है, यानी हाँ। -4। तो -4 तो x इज इक्वल टू आ गया 1, y इज इक्वल टू 3, -4 यानी -1, ये आ गया। करेक्ट? तो बेसिकली इस लाइन पे आपको 2 पॉइंट्स पता चल गए अभी। ये पॉइंट है 1 3 -1, और ये पॉइंट आ रहा था 1 1 1। हाँ, इसका इक्वेशन लिख सकते हो आप अभी।
कोई भी एक पॉइंट यूज कर लो, सपोज करो 1 यूज कर रहा हूँ, तो x माइनस वन, वाई माइनस वन, जेड माइनस वन, और डिवाइड में क्या करोगे, डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड करोगे इस लाइन के, बोलो अभी। वो x2 माइनस x1 करेक्ट है। तो 1 माइनस वन कितना आ गया, 0, 0। माइनस वन 2, और माइनस वन यानी -2। इसका मतलब इस लाइन में x कोऑर्डिनेट फिक्स आएगा हमेशा 1। हाँ भाई इसको जब लैम्बडा के इक्वल पुट करोगे तो x इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू 0 प्लस 1 ही आने वाला है ना। हम्म, बिल्कुल नोट कर लो, ये हो गया क्वेश्चन। अभी आते हैं इमेज पर। अगेन इमेज के लिए 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं आपको। एक पॉइंट तो ऑलरेडी पता है, 1 1 1। हम्म। सेकंड पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, बोलो अभी। सर जो हमें लाइन पे इमेज मिला है उसका इमेज पॉइंट मिला है, जो लाइन पे पॉइंट मिला है उसका इमेज। लाइन पे जो पॉइंट मिला है, ये पॉइंट क्या, सर जो लाइन पे वो पहले वाली लाइन पे जो हमें पॉइंट मिला था ना, उसी का उसका इमेज, इमेज ले लेंगे। उसका इमेज ले लो, सही है। तो इमेज लेने के लिए बेसिकली आपको जस्ट कुछ भी नहीं करना, यही इक्वेशन है, बस -2 करना है अभी। हम्म, तो ये आ रहा था 9 और ये है 36। तो इमेज क्या आ गया, बोलो अभी। अभी ये -8 बन गया है ना। हाँ सर। -8 प्लस 5 यानी -3, -8 इंटू 2 यानी -16, प्लस 11 -5, -8 इंटू 2 -16, प्लस 7 -9। हाँ, अभी कर दो यहाँ पे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये हो गया है 4 6 और 10। ये आंसर है। 4 6 10 के प्लेस पे तुम 2 3 5 यूज कर सकते हो। नोट कर लो, ये आंसर आ गया इसका, है ना।
एनी डाउट? No, sir. No, sir. ओके, ठीक है, रफ करता हूँ फिर यार इसे ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना है इसे, काफी सिंपल क्वेश्चन है। 2 पॉइंट्स फाइंड करने थे, एक तो फाइंड किया हम लोगों ने इंटरसेक्शन पॉइंट, और वो कैसे फाइंड किया, लाइन को लैम्बडा के इक्वल पुट करो, लैम्बडा की फॉर्म में एक पॉइंट आएगा और उसको प्लेन पे लाई कर दो, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट आ गया था, फिर एक सेकंड पॉइंट रिक्वायर्ड था। और सेकंड पॉइंट के लिए क्या करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट के लिए तुम्हें प्रोजेक्शन फाइंड करना है, पहले तो उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर कर लो कोई भी, और फिर उसका प्रोजेक्शन फाइंड कर लो, या फिर उसका इमेज फाइंड कर लो, इमेज फाइंड करना है तो। ठीक है, रफ करता हूँ इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अभी, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। x plus 2y plus 2z is equal to 5 and x minus 3 upon 4, y minus 6 upon minus 1, z minus 4 upon minus 1। अगेन सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड प्रोजेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन इन गिवन प्लेन। सबसे पहले तो इस लाइन का प्लेन के रेस्पेक्ट में एग्जैक्ट पोजीशन चेक करो, ये एग्जैक्ट पोजीशन है क्या। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, ये रेशियोज में आ रहे हैं क्या? तो नहीं होता है, नहीं, डॉट चेक करते हैं अभी, डॉट चेक करो, देखो कितना आता है, 4 -2 -2, और ये वैल्यू कितना आ गया, 0। तो डॉट 0 आ रहा है लाइन और प्लेन के केस में, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है। पैरेलल है बेटा, पैरेलल है, हाँ, पैरेलल पैरेलल। लाइन के केस में और प्लेन के केस में डॉट 0 आता है तो पैरेलल होता है। तो पैरेलल है मतलब ये 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, सॉरी नहीं करेगा, कट नहीं करेगा। लेकिन ये क्लियर है, यदि ये पैरेलल है तो इसका जो प्रोजेक्शन आ रहा होगा और जो इसका इमेज आ रहा होगा, उनका डायरेक्शन भी सेम ही होगा। तो लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल हियर, so projection and image of line will be having same dr, correct? सेम नहीं, हाँ। हाँ सर। Yes, sir. तो पहले फाइंड कर लेते हैं प्रोजेक्शन और फिर फाइंड कर लेते हैं इमेज। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में इजीनेस ये हो गया कि आपको डिवाइड में क्या आने वाला है वो पता चल गया एक्चुअली।
और लास्ट वाले हाँ। क्वेश्चन में न्यूमरेटर इजीली आ गया था। लास्ट वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर इजीली आ गया था क्योंकि एक पॉइंट पता चल गया था ना हम लोगों को। तो अभी डायरेक्शन तो यही आने वाला है, समझ गए? हाँ बस सर। क्या फाइंड करना है आपको? एक पॉइंट फाइंड करना है जस्ट। पॉइंट। अब इस प्रोजेक्शन के ऊपर पॉइंट कैसे फाइंड करोगे वो बताओ। इस प्रोजेक्शन के ऊपर एक पॉइंट कैसे फाइंड करोगे? अगेन सेम बात है यार, कोई भी एक पॉइंट लिख दो इसके ऊपर। और इस लाइन उसका के ऊपर एक इमेज पॉइंट ले दिख ही रहा है, वैसे एक इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट डायरेक्ट दिख रहा है हम लोगों को 3, 6 और 4। और इस 3, 6, 4 का प्लेन में क्या फाइंड कर लेना? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और एक फाइंड कर लेना इमेज। उनको यहाँ पे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। नो कैलकुलेट मत करो, पूरा सिंपल है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आदित्य वल्लभ बोल रहे हैं कि सर एक्सरसाइज कंसेप्ट एक्सरसाइज 2 हो गया है। बहुत अच्छी बात है आदित्य। उसमें तुम्हें डाउट्स भी रहे होंगे, कुछ डाउट्स हैं उसमें? नहीं सर, हो गए सब, इजी इजी क्वेश्चन थे। फिर तो बहुत अच्छी बात है, डाउट्स नहीं है तो। बाकी कमिंग 2 लेक्चर्स में हम लोग पूरा डिस्कशन और प्रैक्टिस ही करने वाले हैं, है ना? ये चैप्टर आज तो नहीं होगा कंप्लीट, कल हो जाएगा। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज, फिर छोड़ते हैं ना। लास्ट एग्जांपल लिखो। फाइंड प्रोजेक्शन एंड क्या बोलते हैं इसको, इमेज ऑफ लाइन इन गिवन प्लेन। अगेन सबसे पहले इसका पोजीशन चेक करो। रेशियो में आते हैं। ये एक्चुअली रेशो में आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ही सेट है वो। जो परपेंडिकुलर है 2/2, 3/3 और 5/5। 5। इसका मतलब ये line और ये प्लेन क्या हो गया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्शन। तो तुम खुद सोचो, इस परपेंडिकुलर लाइन का इस प्लेन में प्रोजेक्शन क्या आएगा? जस्ट एक पॉइंट। भाई तुम जब फर्श पे खड़े होते हो और तुम्हारा सन ऊपर होता है, तो सन से जो रे आती है तुम्हारे सर के ऊपर, उसका उसका शेडो कुछ बनता है क्या? हाँ, तो जस्ट अ पॉइंट, केवल ये पॉइंट प्रोजेक्शन है बस। सेकंड इमेज, इमेज क्या बनेगा? सेम लाइन। आ गया समझ में? हाँ सर। इमेज तो यही आ जाएगी ना, सेम ही लाइन आएगी। बस ध्यान रखना, प्रोजेक्शन जो आता है वो क्या आता है? जस्ट एक पॉइंट। पॉइंट। अरे समझ में आ गया ना प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? हाँ। अब प्रोजेक्शन फाइंड कैसे करोगे? इसको लैम्बडा रख देना, ये पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ओके, हाँ सर। चलो इतना ही पढ़ते हैं आज। ओके। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो यार।
हाँ सर। तो अभी तुम एक काम करना, ठीक है सर। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है? हाँ सर। ट्राई करना 40 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ओके ओके, सर। ओके चलो सर। ओके बाय। ठीक है, मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं अभी, तो कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं।